बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों, डरो मत, क्योंकि हर परिस्थिति विजय में बदल जाएगी। मेरे पास पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हारे हृदय का दुख पहचानता हूँ। मैं आपकी आर्थिक कठिनाइयों से परिचित हूँ। मैं उन लोगों को देखता हूँ जो आपका विरोध करते हैं। मैं उन बाधाओं को समझता हूँ जिनका आप सामना कर रहे हैं। इस सच्चाई पर ध्यान दें, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। मेरे बच्चे, जब भी हम किसी समस्या में हों, सबसे पहला काम यह करें कि स्वयं को साईं बाबा के चरणों में समर्पित कर दें। फिर शांति से बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक उनके चेहरे को, उनकी आँखों को निहारते रहें। बस देखते रहें, उनके दिव्य स्वरूप को मन में उतारते जाएं। धीरे धीरे हमारे हृदय में उत्तर स्वतः प्रकट होने लगेगा, या उस समस्या का समाधान स्वयं ही मिल जाएगा। साईं का मार्गदर्शन अंतर मन से आता है। बस पूर्ण श्रद्धा और सबरी के साथ उनसे जुड़ जाएं। प्रेम से जपो, दिल से जपो, भक्ति भाव से जपो, साईं राम को जपो। कभी कभी हम जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, कुछ सपने, कुछ इच्छाएं, कुछ उम्मीदें, और जब वो पूरी नहीं होती तो दिल टूट जाता है। मन में सवाल उठता है, साईं मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि जो हम मांग रहे हैं, क्या वो सच में हमारे लिए सही है? बाबा हमेशा कहते हैं, मैं अपने भक्तों को वही देता हूँ जो उनके लिए सबसे अच्छा होता है। हम इंसान हैं, हम सिर्फ आज को देखते हैं, पर साईं कल को भी जानते हैं और आने वाला हर पल भी। मान लो आपने किसी चीज़ के लिए बहुत प्रार्थना की, दिन रात साईं को पुकारा, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिली, तो क्या इसका मतलब ये है कि साईं ने आपकी नहीं सुनी? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि साईं ने कुछ और बेहतर सोच रखा है, कुछ ऐसा जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा। कभी कभी जो हमें नहीं मिलता वही हमारी सबसे बड़ी रक्षा होती है। अब आपने देखा होगा, कई बार हम किसी रिश्ते, नौकरी या मौके के पीछे भागते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि अगर वो मिल जाता तो शायद हम और ज़्यादा परेशान होते। यही तो साईं की लीला है। वो हमें हर उस चीज़ से बचाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, और जो वो देते हैं वो भले ही शुरुआत में छोटा लगे, लेकिन आगे चलकर वही हमारी सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। साईं पर भरोसा रखना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर तब जब हालात हमारे खिलाफ हों। लेकिन असली श्रद्धा वही होती है जब हम बिना सवाल किए उनके फैसलों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि साईं कभी गलत नहीं होते। वो जानते हैं कि कब क्या देना है, किसे कितना देना है और कब रोक देना है। और शायद इस वक्त भी आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो साईं की किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। आपको बस भरोसा बनाए रखना है। जब हम हर परिस्थिति में ये मान लेते हैं कि जो देता है साईं वही मेरे लिए श्रेष्ठ है, तब शिकायतें कम होने लगती हैं और मन में शांति बढ़ने लगती है। अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो क्या हम कभी ये समझ पाएंगे कि हमारे लिए सही क्या है? कभी नहीं, क्योंकि कई बार हमारी चाहतें हमारी समझ से नहीं, हमारी भावनाओं से निकली हैं।
और भावनाएं अक्सर हमें भटका देती हैं, लेकिन बाबा वो हमें भटकने नहीं देते। वो हमें वहीं ले जाते हैं जहां हमें सच में होना चाहिए। कभी किसी दरवाजे को बंद करके, तो कभी एक नया रास्ता खोलकर। और हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन बाबा कहते हैं अभी नहीं, कुछ बेहतर बाकी है। आपने ध्यान दिया होगा, जब हम साईं पर पूरा भरोसा रखकर किसी चीज़ को उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो अंदर से एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे कोई कह रहा हो, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। यही साईं का साथ है। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम उन्हें महसूस करें या नहीं। और जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं, तो समझ आता है कि जो भी हुआ वो सही समय पर सही कारण से हुआ। इसीलिए अगर आज आपको कुछ नहीं मिला या कुछ छिन गया है, तो उदास मत होइए, क्योंकि साईं खाली हाथ नहीं रखते। वो पहले जगह बनाते हैं और फिर उस खाली जगह को ऐसी नेमतों से भरते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। बस फ़र्क इतना होता है कि हम इंतज़ार करना नहीं चाहते, हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। लेकिन साईं का समय हमारा समय नहीं होता। वो देर कर सकते हैं, पर अंधेर कभी नहीं करते। कभी कभी वो हमें इंतज़ार करवाते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें, ताकि हम उस चीज़ के काबिल बन सकें जो वो हमें देने वाले हैं। सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा जिद करे कि उसे अभी ही सब कुछ मिल जाए, तो क्या वो संभाल पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह साईं भी हमें वही देते हैं जिसे हम सही समय पर संभाल सकें। और जब वो देते हैं तो इतनी खूबसूरती से देते हैं कि हमारे पुराने सारे दुख छोटे लगने लगते हैं। कब तभी तो कहते हैं साईं पर भरोसा रखो, वो जो देंगे सबसे बेहतर देंगे। इसीलिए आज से अपनी हर चिंता, हर इच्छा उनके चरणों में रख दीजिए और दिल से कहिए, साईं मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलने लगता है। धीरे धीरे हर परेशानी आसान लगेगी, हर रास्ता साफ दिखने लगेगा, क्योंकि जब साईं साथ होते हैं तो डर की कोई जगह नहीं होती। और जब दिल में ये विश्वास बैठ जाता है कि जो देता है साईं वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, तब इंसान सिर्फ खुश नहीं रहता, बल्कि अंदर से पूरी तरह शांत हो जाता है। और जब यह शांति भीतर बस जाती है, तो जीवन का हर उतार चढ़ाव हमें डगमगाता नहीं, बल्कि कुछ सिखाकर आगे बढ़ा देता है। फिर हम हर घटना को शिकायत की नज़र से नहीं, समझ की नज़र से देखने लगते हैं। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो साईं का आशीर्वाद मानते, और अगर कुछ मन के अनुसार नहीं हुआ तो साईं की मर्जी समझकर स्वीकार करते हैं। यहीं से असली भक्ति शुरू होती है, जहाँ मांग कम हो जाती है और विश्वास बढ़ जाता है। जहाँ हम साईं से ये नहीं कहते मुझे ये चाहिए, बल्कि ये कहते हैं साईं जो सही हो वही दीजिए। और जब इंसान इस भाव में आ जाता है, तो उसके जीवन में चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। बिना शोर के, बिना दिखावे के, साईं धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी को संवार देते हैं। रिश्ते सुधरने लगते हैं, मन शांत रहने लगता है, और हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। तभी तो साईं कहते हैं, श्रद्धा और सबरी रखो, क्योंकि श्रद्धा हमें जोड़ती है और सबरी हमें संभालती है। और इन दोनों के साथ जब हम साईं के फैसलों को स्वीकार करते हैं, तो जीवन में भटकाव खत्म हो जाता है।
फिर न भविष्य की चिंता सताती है, न अतीत का बोझ परेशान करता है। बस एक भरोसा रहता है कि जो हो रहा है वही सही है और जो मिलेगा वो सबसे बेहतर होगा। इसीलिए अगर आज भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई अधूरी इच्छा है या कोई दर्द है, तो उसे छुपाइए मत, साईं के सामने रख दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारी बात सुनते ही नहीं बल्कि हमारे दिल की हर भावना को भी समझते हैं और फिर सही समय आने पर वो आपको वही देते हैं जो सच में आपके जीवन को संवार दे। और यही साईं की सबसे बड़ी कृपा है। वो सिर्फ हमें चीज़ें नहीं देते, वो हमें सही दिशा देते हैं, कभी एक छोटी सी सीख के रूप में तो कभी एक बड़े अनुभव के रूप में, क्योंकि साईं जानते हैं कि जीवन सिर्फ पाने का नाम नहीं है, समझने का भी नाम है। जब तक हम हर घटना के पीछे छिपे संदेश को नहीं समझते, तब तक हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि जो देता है साईं वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, तब हर घटना एक गुरु बन जाती है और हर अनुभव एक आशीर्वाद। फिर हम हार को भी सीख मानते हैं और जीत को भी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि साईं ने हर किसी के लिए अलग रास्ता बनाया है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा देर से, लेकिन जो मिलता है वो बिल्कुल सही समय पर मिलता है। और जब वो समय आता है तो हमें एहसास होता है कि साईं ने जो रोका था वो भी सही था और जो दिया वो उससे कहीं बेहतर था। इसीलिए अपने मन को समझाइए कि हर हाल में साईं पर भरोसा बनाए रखना, चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना लगे, क्योंकि साईं कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वो चुप रह सकते हैं पर दूर नहीं होते, वो परीक्षा ले सकते हैं पर गिरने नहीं देते, और जब समय सही होता है तो वो इतनी खूबसूरती से सब ठीक करते हैं कि हमारी सारी शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। तब दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती है, साईं आपने जो दिया वो सच में मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ था। और जब यह एहसास पूरी तरह दिल में उतर जाता है तो जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। फिर हम हर सुबह सिर्फ एक ही भाव के साथ उठते हैं, धन्यवाद साईं, जो दिया वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। ना कोई शिकायत रहती है, ना कोई अधूरापन, बस एक गहरा विश्वास, एक सच्ची शांति, और उसी शांति में साईं का असली आशीर्वाद छुपा होता है। इसीलिए याद रखिए, जो देता है साईं वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। श्रद्धा रखिए, सब्री रखिए, साईं हमेशा आपके साथ हैं। ओम साईं राम।